हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे आज का इंडियन एक्सप्रेस से तुम्हारे लिए किस न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ तो जीएस3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस पर ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि इस पर जीएस2 के लिंक पर भी है, जीएस3 के लिंक पर भी है। क्यों? क्योंकि एक तो गिग इकोनॉमी के बात पर है और तुम्हें पता है तो दिसंबर 2025 में इंडिया ने उनका लेबर कोड्स में ज्यादा ही ज्यादा बदलाव हो चुका है। तो इसी लेबर कोड के बदलाव में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर सिर्फ यह है कि ए लेबर कोड का बदलाव में गिग इकोनॉमी को एक महत्वपूर्ण रिकग्नाइजेशन तो सरकार ने दे दिया है। ये तो पहली बार हुआ है। पहला तो गिग वर्कर्स कौन है? गिग वर्कर्स जो है जो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जो भी लोग काम करते हैं इसी को गिग वर्कर्स कहते हैं। और ये तो फॉर्मल सेक्टर है या नॉन फॉर्मल सेक्टर है? ये तो इनफॉर्मल सेक्टर ही है और ये तो अनरिकग्नाइज्ड सेक्टर भी था। और गिग वर्कर्स इनको कोई भी तरह की लॉ पर कोई भी कानून पहले जो भी कानून करता है जैसे कि वेजेस एक्ट है, ईपीएफ एक्ट है और मिनिमम वेजेस एक्ट है इसी और लेबर कोड, इन सब चीज में एक गिग वर्कर्स के लिए कोई भी तरह के लिए कानून नहीं था, कोई भी तरह की लॉ पहले नहीं था। पर अभी क्या होगा, ये जैसे अभी का 2025 दिसंबर का लेबर कोड पर बदलाव आ चुका है, इनके बाद पहली बार इंडिया में पहली बार हमारा गिग इकोनॉमी के वर्कर्स मतलब गिग वर्कर्स को एक फॉर्मल रिकग्नाइजेशन किस कोड पर दिया था? हमारे लेबर कोड पर दिया था। इनकी वजह से सोशल सिक्योरिटी कोड पर जो भी बेनिफिट जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज को मिलते हैं वैसे की कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स जो भी है ना, ऐसे कुछ सोशल सिक्योरिटी एक गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को भी अब से मिल सकते हैं। और इंडिया में गिग इकोनॉमी इतना बड़ा हो चुका है कि 82% का हमारा अर्बन में गिग इकोनॉमी ही चलता है। क्यों है कि ज्यादा ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली जो भी स्टार्टअप्स आ चुके हैं सभी को तो फॉर्मली एक एम्प्लॉय रिलेशन को मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। तो गिग इकोनॉमी की जरूरत ज्यादा ही ज्यादा हो चुका है। इसी वजह से हमारे इंडिया में गिग इकोनॉमी तो एक इम्पोर्टेंट बड़ा बात है। क्या गिग इकोनॉमी वर्कर्स सिर्फ सर्विस सेक्टर पर काम करते हैं? हम ऐसा आइसोलेट करके नहीं बात कर सकते हैं। पर ज्यादा ही ज्यादा जो भी बात होता है वो तो टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर पर ही उनका काम चलता है। ओके।